श्री राम आई रुत बसंत की मेरे मन आनंद बाबा शिव भजन साई मन वसे सफली रुत बसंत श्री राम आई रुत बसंत की पहले पूजो पानी पानी मां पैदा थियो उदेरो रत्नानी श्री राम आई रुत बसंत पहले पूजो साध नाम जपायन नाम ते कटन कोट अपराध श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 जपो ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि
श्री राम बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय शिव धारा जय शिव धारा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। ऐसा क्या काम जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। एक अच्छा भाव है इस भजन में। भगत कहता है प्रभु मैंने आपको तो कुछ नहीं दिया लेकिन आपने इतनी सारी कृपा करी। मैंने कुछ करा नहीं है लेकिन आपने इतना कुछ दिया है। यह भाव है। आइए मिलके गुनगुनाएंगे। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जय जय शिव नारायण। इस ज़माने में मैं अकेला था। इस ज़माने में अकेला था। हर कोई अपने हृदय का भाव व्यक्त करेगा कि एक प्रकार का एक तरीका है, एक माध्यम है अपना भाव भेंट रखने का। क्योंकि कोई किस भी मार्ग से लगा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। कोई कर्म मार्ग सकता है, कोई ज्ञान मार्ग से ज्ञान में
जीवन जो जी रहा है वो ज्ञान मार्ग से चल रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वेदांती जो रहते हैं या सूफीनिज्म, कुछ लोग मानते हैं सब बने रहे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, ऐसे अलग अलग ये माध्यम हैं। लेकिन इन सब में भाव का होना जरूरी है, तो फल शीघ्रता से, जल्दी से और ऊंचा मिलेगा, जिसको भी जो सेवा मिली है। आज हमने शिवधारा वार्षिक महोत्सव रामपुरी 6, 7, 8 मार्च 2023 की मीटिंग करी। तो मैंने देखा पिछले सालों में बहुत सी माताएं ऐसी थी जिनको सेवा मिलती थी, इस बार वो बेचारे नहीं कर पा रही हैं। वैसे ही मैंने कुछ कन्याओं के नाम लिए, इस बार हैं, भगवान उनका भाग्य उज्जवल करेगा। शिवधारा वाला बाबा, केवल हमारे करने से नहीं होता। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। आज आकोट के कुछ बालक सीरिया में और तुर्की में भूकंप आया है, 12-14 हजार लोग मर गए। आज 2-3 बच्चियां 65 घंटों के बाद जिंदा निकली। एक माता महिला भी निकली, एक बिल्ली भी निकली। मतलब बचाने वाला कोई और है और वो चमत्कार करता है, लेकिन वो फल देता है अपने ही किए हुए कर्मों का। तो केवल हमारे चाहने से, हमारे करने से नहीं होता। प्रभु इच्छा से हमने जो कर्म किया है, देने वाला प्रभु है, लेकिन हमारे ही कर्मों का फल वो देता है। लेकिन एक विषय निकला है तो एक निवेदन करता चलो। कहते हैं कि एक संत ने 100 साल बैठ के साधना करी थी। 100 साल की साधना भक्ति पूरी हुई, वो उठा, भगवान की दरबार से आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आई, क्या चाहिए? तो इसने कहा मुझे फल चाहिए। तो कहते हैं भगवान के दरबार से आवाज आई कि फल चाहिए या कृपा चाहिए? बोले काहे की कृपा? मुझ पर ऐसा नहीं करो, दया कृपा नहीं चाहिए, मुझे फल चाहिए, क्योंकि मैंने 100 साल की बैठ के तपस्या करी है। तो कहते हैं वो जब तक कुछ कहे, जिस पत्थर पर बैठ के उस संत ने साधना करी थी, उस पत्थर ने आवाज दी, हे परमात्मा, इस संत को साधना का फल देने से पहले मेरी निवेदन सुनो। पहले मुझे फल दो, ये मुझ पर बैठकर 100 साल भक्ति इसने करी है, पहले मैं इसके ऊपर 100 साल बैठूंगा, फिर इसको फल देना। तो उस संत ने परमात्मा से हाथ जोड़े, प्रभु मुझे फल नहीं, कृपा चाहिए। तो हम जितना भी कर पाते हैं, जाते समय श्री कृष्ण अर्पण करें, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करें, लेकिन बाद में निवेदन करें, प्रभु जो गुरुदेव जो आज कृपा करी है, हे शिवधारा वाले बाबा, ये कृपा जब तक मैं जीवित हूँ बनाए रखना। अपने दर पर बुलाते रहना, सेवा सिमरन सत्संग मुझसे कराते रहना, और निवेदन मुझे सदैव अपना बनाते रहना। ये भाव हो, तो ये जो भाव योग फल ज्यादा देता है। किसी भी सब्जी में माता घर में बनाए, उसमें केवल थोड़ा नमक ज्यादा डाल दे, भले उसमें काजू डाले, खसखस डाले, कोई नहीं खाएगा, केवल नमक थोड़ा ज्यादा डालने से। नमक सस्ता है, महंगी चीजें डालने के बाद भी उसका स्वाद खत्म हो जाता है, फल खत्म हो जाता है, बदल जाता है, कम हो जाता है। दही में कोई नमक डाल के खाए ना तो फल खत्म हो जाता है। दही में कभी भी, दही में, छाछ में नमक नहीं डालें, काली मिर्च डालें, केवल इतने से। सेब कोई खाए, खून बढ़ेगा, पुरानी खांसी ठीक होगी, कमजोरी दूर होगी, खून बढ़ेगा, फायदा तो होगा, पुरानी खांसी भी उतरेगी। सेब खाने के बहुत से फायदे हैं, हार्ट मजबूत होती है। लेकिन वही सेब आधा घंटा कुछ लोग पहले काट के रखते हैं, फिर खाते हैं, तो फिर फंगस लग जाता है, फिर काम का वो नहीं है।
प्याज और लहसुन जो लोग खाते हैं, आयु जिनकी 35 साल से ऊपर है, जो लोग खाते हैं उनको कच्चा जरूर खाना चाहिए। हार्ट, लकवा, शुगर, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ये सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वही लहसुन और प्याज भुन के खाया जाए, उसका फल लगभग 90% से ज्यादा खत्म हो जाता है तो छोटी बात, लेकिन फल बहुत फर्क है इसमें। तो कहने का तात्पर्य ये है, गाय का दूध पियो, कभी भी शक्कर नहीं डालो, वो नेचुरली प्राकृतिक वे से वो मीठा रहता है, उसमें प्राकृतिक एक शुगर रहती है, फ्रक्टोज, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, फल में भी, फ्रूट्स में भी। तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा बदलने से फल बदल जाता है। आज हम लोग जो भाव एक लिए हुए हैं, इसमें भाव योग जोड़ो, गुनगुनाओ कि प्रभु ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, हो जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कितने नहीं हमारे गुरुदेव दयालु हैं, हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। कल हमने एक परचावणी की, उठावने की फोन करी थी बैरागर, वे अपने शिवधारा परिवार के सदस्य हैं दादाजी, उनके जवान लड़के की मृत्यु हो गई। जिन दिनों में मुझे डेंगू था, चाह करके भी मैं बात नहीं कर पाया और वैसे जाता था, पगड़िंदे बना आऊंगा जरूर, लेकिन नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं थी तो बहुत बार फोन करी, लेकिन कल कुल मिला के बात हो गई। 15 दिन हो गए तो मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने देरी से फोन करी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। कहा बाबा जी आपकी कृपा ठीक है और ऐसी रहे। भले आज आपने सामने से 15 दिन की बात फोन करी है, लेकिन मुझ पर शिवधारा की कृपा 15 दिन से ही है। पूरी रात भर बाबा शिवभजन साईं मेरे साथ रहे और इसी ने ही मुझे तसल्ली सांत्वना दी है कि जवान लड़का गुजर गया, फिर भी मेरे मन को ढाढ़स एक तसल्ली बंधी हुई है कि मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हम सब पर कृपाएं बहुत हुई हैं और हो रही हैं, हम सब पर बहुत कृपाएं हो रही है। हम लोग दुनिया की दृष्टि से बात करते तो हमें ऐसे लगता है संत रोज ही ना, हम तो रोज सेवा में आते हैं, हम तो आरती रोज करते हैं, सिमरन रोज करते हैं, दान रोज करते हैं, लेकिन कितना करते हैं? जितनी कृपाएं हम पर है हम लोग नहीं कर पाते। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए
उसे तेरी माया उसे जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। इन दिनों में मेरी यात्राएं बहुत थी। मैं गया था इंदौर, फिर गया नासिक, फिर गया मैं उल्लासनगर। पता नहीं किस नगर में किसी व्यक्ति ने विषय निकाला कि आजकल जमाना खराब है, कलयुग है, ये है। चलो उनसे तो जो चर्चा होनी थी हो गई, वो तो चला गया। बाद में मैं एकांत में कमरे में बैठा था, विचार आया कि कलयुग भी है क्या। क्या विचार आया कि कलयुग भी है क्या, क्योंकि वो दिन चल रहे थे माघ मास के, शायद नासिक था। हमें तो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हुए सवेरे, फिर माघ मास की शायद पूर्णमासी थी, रवि पुष्य अमृत योग था, अमृत वेले का स्नान नसीब हुआ, जप तप हवन यज्ञ नसीब हुआ। फिर गए हम लोग गोदावरी मैया में स्नान करके आए राम घाट में, और रवि पुष्य अमृत योग था। चर्चाएं बहुत चल रही थी इधर उधर की। मैं सोच रहा था, ये बोल रहे हैं जमाना ठीक नहीं, आजकल ये ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं, लेकिन हमें तो नहीं पता क्यों, क्योंकि हमें तो अपने गुरुदेव ने अपने चरणों से जोड़ के रखा। ये भाव सदैव बना हुआ हो। हम तो बचे, ये सब तेरी कृपा है मेरे दाता, कि बात अब तक बनी हुई है। जैसे बाबा नानक के पीछे बाबा नानक ने अंतिम कई परीक्षाएं ली हैं संगत से। अंत में जाके भाई लहणा बचा था, जब छत्ते खूंखार कुत्ते भौंकते हुए साथ हाथ में पकड़े थे, सब लोग भाग गए, एक व्यक्ति जाके बचा। बाबा नानक ने कहा इधर आओ, तू क्यों इधर है? बोले कहाँ जाऊं? बोले ये सभी लोग कहाँ गए? बोले इन सब का कोई न कोई तो होगा, लेकिन मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। अरे बोले जो करूं करोगे? बोले हाँ। बोले सामने मुर्दा पड़ा है, मैं कहूं खाओ? बोले खाऊंगा। कहाँ से खाऊं? सिर से खाऊं या पांव से खाऊं? बस आप ये आज्ञा करो, सिर से खाओ। कपड़ा हटाया तो नीचे प्रसाद पड़ा है। बोलिए भगत वत्सल भगवान। भगत अपना भाव बनाए रखे, प्रभु लीला करेगा। उनकी कृपा भी एक वैसे परीक्षा है, और उनका दुख देना भी एक परीक्षा है। तो भगत भाव कैसे बनाए रखे? या तो शिक्षा या तो सफलता। मैंने कुछ प्राप्त करा, सफल हुआ, ये गुरु की कृपा। कहीं मैं अटक गया हूं तो सीख दे रहा है गुरु, तूने कुछ गलती करी होगी, सावधान हो जाओ। बस इसमें निराश काय का, असां तो गरीब हूं, असांजो तो कोई कोन्हे, भगवान मारी दो ही ना है, संभारी दो ही ना है, घर वाला भी सुठा न मिलिया, पाड़े वाला भी सुठा न मिलिया। नहीं, शिक्षा ये भाव है। तो हम सब के ऊपर अपने गुरुदेव की सदैव कृपा है, हम लोग उस ओर ध्यान ही नहीं देते। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस दिल पर आए, तेरी एक नजर जिस दिल पर जाए, कभी भी उसने न रोने दिया। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस दिल पर जाए, फिर कभी भी उसे न रोने दिया। फिर कभी
कभी भी उसे न रोने दिया। गाइए गाइए, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। सगियों भेनरों भी परण जन खोपो इकड़े सीमा बददनी मां 5000 मदद करे सकती है, बदनी का मत है ना, हाँ कहता ना कहता। और किसी को भगवान न करे, मैंने इन दिनों में देखा है शरीर का रोग लग जाए, सगे वाले भी 1-2 बार आके मिलके जाते हैं, फिर फोन करते हैं, फिर 8 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, फिर टाटा बाय बाय। और मैंने इन दिनों में कोरोना में विशेष तौर पर देखा है, पैसे को दुनिया वाले इतना महत्व देते हैं, हमने कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्यों लोगों को पैसा पैसा पैसा। अरे भाई क्या पैसा भाई लेके जाओगे? आपके पास जो भी नोट है पता नहीं कितने जेबें, तिजोरियां, दुकान, घर घूम के आया है। आगे भी ऐसे ही होगा, इसका सदुपयोग करो बस। और अभी नहीं तो सदुपयोग करो भैया। साथ में जाने वाला वो है जो अपने हाथ से किया। तो संसार में एक सीमा है, लेकिन गुरु असीम है। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का भाइयों पंहिंजो भाव आहे त मुंहिंजे साईं मूंखे सभु ठाहे ठुके ॾिनो आहे, सोखते ॿार वांगुरु थाली में पाए की मां पाए ॾींदी आहे। कंहिंखे भाव आहे तो मुझे कयो भाई मैं मानता हूँ मुझे में योग्यता नहीं है, न मैं ज्यादा पढ़ा हूँ, MBBS करी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, ज्यादा चतुराई होशियारी तो है ही नहीं, जीवन में धन की दृष्टि से कभी कुछ कमाया नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा है, ये मैं मानता हूँ। आप में से पता नहीं कौन कौन मान रहा है। केर मने जेतरो मने तो वो उतरा हथ मथे करे। थकी बोलना नहीं ना भाई, थको किया। हाँ इतना कौन करता है किसी के लिए, कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा मैंने नाम लिया, क्या जरा
ऐसा क्या काम किया तेरा, ऐसा क्या काम किया तेरा, तूने काम लिया, तेरा तूने काम लिया, तेरी जिंदगी बदलती क्यों है, तेरी जिंदगी मैंने तेरा आइए थोड़ी समीक्षा करते हैं। मैंने जीवन में देखा है कईयों को नजदीकी से कि किनकी 2-2, 3-3 बेटियां हैं और आर्थिक और परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं, लेकिन बच्चियों की शादियां अच्छे घरों में हो गई। उसके विपरीत मैंने ऐसे भी परिवार देखे, अरबपति परिवार, जिनकी बच्चियां मंगनी शादी नहीं हो रही या विवाहित हुई है तो माँ बाप के घर आके बैठे हैं। उनकी बच्चियां जिनकी आर्थिक और पारिवारिक पुरुष अच्छे नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चियां खुश हैं। क्यों? जिनके ऊपर अपने गुरुदेव का हाथ है। मैंने ये भी देखा है, संसारी अभी मैं पहले चर्चा करूंगा, कईयों के घर बन गए, अच्छे घर में रह रहे हैं, भले किराए का ही घर हो, लेकिन उसके विपरीत मैंने देखा है धनवान है, घर बड़ा है, लेकिन वो दुखी रह रहे हैं। तो जिनके ऊपर कृपा है ना, वो जहां भी खुश हैं बहुत। अभी चलो ये संसारी चर्चाएं हो गई, घर बन गए, पैसा आ गया, या हर खुशी समय पर मिल गई, विवाह समय पर हुए। बहुतों के जैसे बच्चियों की शादियां 23-24 साल तक होनी चाहिए, बच्चा है, लड़का है तो 25 साल तक आयु में शादी होनी चाहिए और सुव्यवस्थित। कितने लोग आए, चलो इसको छोड़ देते, लेकिन समय से होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनके पूरी परिवार के कार्य हमारे शिवधारा वाले बाबा ने समय पर बहुत बढ़िया कर दिए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कहीं कहीं किसी शादी में जाना होता है या सत्संग करने का कहीं अवसर मिलता है, तो मैं सोचता हूँ मैं इस घर में क्यों आया। कभी कभी लगता है इसकी बाबा शिव भजन साईं के श्री चरणों में आस्था शायद ज्यादा होगी। मैं योगा युग यहाँ था। वैसे आज मेरी डेट यवतमाल की थी, 9 तारीख को मैं यवतमाल में था, कोई वहां गुजर गया तो उसी कारण से कार्यक्रम बदल गया। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, अभी इन दिनों में मैं नासिक में गया, एक दुकान पे लेके गए, फ्रूट का होलसेल का बहुत बड़ा दुकान था। पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रहा था, बाबा जी की कृपा होगी, इनके 2-4 दुकान अभी जल्दी खुलेंगे, मुहूर्त होगा। मैंने चिंतन करा, उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आवाज निकली। तो कुल मिला के ये संसारी दृष्टि, फिर आध्यात्मिक दृष्टि। बहुत लोग ऐसे हैं, किस आयु में जुड़े, बचपन में जुड़े, जवानी में जुड़े, विवाह से पहले, विवाह के बाद, बच्चों से पहले, बच्चों के बाद, बच्चे बड़े हुए, दुख के कारण जुड़े या सुख के माध्यम से जुड़े। चलो कारण माध्यम कुछ भी था, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सेवा रोज बाबा जी प्रदान करते हैं, उनको नाम की बख्शिश की हुई है, वो सत्संग से जुड़े हैं और सदैव रोज वाला सत्संग सुनते हैं, अच्छाई से जुड़े हैं, बुराई से बचे हैं, संतोषी जीवन है, उनके जीवन में शिकायत नहीं है। कितना भी दुख आ जाए वो निराश नहीं होते, दुनिया वालों को शिकायत नहीं करते, अपने गुरुदेव के शिवधारा वाले बाबा के श्री चरणों से जुड़े हैं। ये विशेष कृपा की निशानी है। और वही गाते, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ। मेरे कुछ
फ्रेंड्स जो रूममेट थे, हम लोग MBBS के टाइम पर साथ में रहते थे। एक न्यूरोलॉजिस्ट है, दिमाग का डॉक्टर है अमेरिका में। एक नशे का डॉक्टर, ऑपरेशन के समय जो नशा दिलाते हैं वो है कुवैत में। तीसरा मेरा रूममेट है हार्ट का डॉक्टर, वो है दुबई में। दीदी सबको सत्संग रोज भेजते। एक है कराची में, वो है डायबिटीज का डॉक्टर, वो तो हिंदू भी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ वो कभी कभी सांकेतिक मुझसे बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं, कहते हैं आशीर्वाद करो। अमेरिका वाला भी ऐसे बोलता है, दुबई वाला भी, कराची वाला भी, कुवैत वाला भी। संसारी दृष्टि से तो वो बहुत सुखी, बड़े बड़े डॉक्टर हैं चारों। ये हम लोग साथ में रहते थे, एक अमेरिका में, एक दुबई में, एक कुवैत में, चौथा कराची में। हम लोग 13 का ग्रुप था, 13 लड़कों का। कुछ लोग कुछ अलग अलग दिशाओं में भी हैं। लेकिन मैं देखता हूँ वो लोग क्यों मुझे बोलते हैं। हम लोग तो साथ में दोस्त हैं ना, कोलिग्स हैं, साथ में पढ़ते थे, खाते पीते थे, एक ही रूम में रहते थे। उस समय ये जो आज के पास तब भी थी, लेकिन ऐसे तो हम लोग नहीं थे, एक स्टूडेंट थे। उन्होंने तो मुझे उस रूप में देखा है, लेकिन फिर भी सदैव बोलते हैं आप आशीर्वाद करो, क्योंकि आपके ऊपर जो कृपा है वो हमारे ऊपर नहीं है। संसारी दृष्टि से बड़े डॉक्टर हम हैं, लेकिन आप पर जो है उनमें से थोड़ा एक बूंद हमें भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। कौन कौन मानता है जब से बाबा जी के श्री चरणों से जुड़े हैं तब से हमारी सोच ही बदल गई है। पहले लगता था हम मॉडर्न कपड़े पहने, हमें ये हो, अभी लगता है जो है सब बढ़िया है। किसका किसका मानना है? गाइए। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। सदैव ये भाव बना रहे शुक्राना का, श्रद्धा का, प्रेम का कि हे गुरुदेव, हे शिवधारा वाले बाबा, यह भाव मेरा कम न हो। क्योंकि यहाँ अंतिम बात इस संदर्भ में, इसका अर्थ ये नहीं है कि सदैव हमारे साथ अच्छा होता रहेगा। इसका अर्थ ये कोई न माने भाई कुआरी ॿारड़ियूं चइनि छोकिरा चइनि असांजी सुठे जीवन साथी सां शादी थींदी, धन अची वेंदो, घर ठही वेंदा, बिल्डिंग थींदियूं, औलाद सुठी थींदी। इसका अर्थ केवल ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उतार चढ़ाव में भी हम लोग समभाव में रहेंगे, भक्ति बनी रहेगी। हम अच्छाई को, धर्म को, सेवा को, सत्संग को नहीं छोड़ेंगे। ये चाहिए। कर्म के अनुसार तो कृष्ण के, भगवान की आंखों के सामने उनका वंशज खत्म हो गया। भगवान श्री राम के सामने जो भक्ति की अवतार है माता सीता, वो धरती में समा गई थी। ये तो सबके साथ होता आया है। माँ पार्वती ने मोम से एक बालक बनाया था, कहा था मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ बाहर, तुम ध्यान रखना किसी को आने न देना। भगवान शिव जी आए, जा रहे थे अंदर, तो उस बालक ने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी मैया ने, पार्वती मैया ने कहा। अरे बोले मेरा घर है। बोले मैं आपको नहीं जानता, मैंने देखा ही नहीं, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है। तो भगवान शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया।
अंदर गए तो माँ पार्वती को बताया। माँ पार्वती ने कहा वो अब हमारा बेटा था। भगवान शिव जी और माँ पार्वती बाहर आए। माँ पार्वती ने कहा मुझे जिंदा करके दो। भगवान शिव जी ने गणों को भेजा। महाशिवरात्रि के दिन है तो शिव जी की भी महिमा थोड़ी गा लेते हैं। गए एक हाथी का सिर काट के लाए। भगवान शिव जी ने उस मोम के बालक को लगाया और उसमें से हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। मैंने कहा अर्थ उतार चढ़ाव सबके जीवन में आएगा। स्वामी विवेकानंद महाराज 39 साल की आयु में चले गए संसार से। अंतिम 2 साल खटिया पर थे। कई बीमारियां थी शरीर में, विशेष तौर पर डायबिटीज थी, लेकिन कई बीमारियां थी। हमारे गुरुदेव 1008 सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज के शरीर को कई तकलीफें थी। तो ये होता रहेगा। यह कोई आशा न रखे कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, घर का माहौल वातावरण ठीक रहेगा, पैसा भी होगा, ये भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। नहीं, बिल्कुल ये आशा ही नहीं रखो। आशा ये रखो कि कुछ भी हो जाए मेरा मन डगमगाए नहीं, विचलित न हो, दुखी न हो, निराश न हो, नेगेटिविटी में ना आए और नास्तिक न बने, भगवान से दूर न हो जाऊं। संभाव हो, शक्ति आए मन में, खुद को भी संभालूं, साथ वालों को भी संभालूं। जैसे आज तुर्की में, सीरिया में 14,000 लोग गुजर गए, मर गए हैं और उनकी आंखों के सामने उनको पता है जिस घर में रात को सोए थे बिल्डिंग गिर गई है। सामने दिखाई दे रहा है मेरे घर की या तो घर वाले या तो पति घर वाला या बेटा बेटी माँ बाप अंदर फंसे हुए आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। घर भी ढह गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, घर वाले भी मर गए, सामान भी खत्म। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? थोड़ा सोचिए हम लोग। आज शाम को मैं चाय पी रहा था, न्यूज चैनल चलाई, आंखों में पानी था। कैसी स्थिति। हम लोग सोचिए, हम लोग यहाँ बैठे, बिल्डिंग भगवान न करे गिर जाए, हमारा घर वाले भी खत्म हो जाए, बिल्डिंग में जो घर आदमी जीवन भर की कमाई से घर बनाता है, घर भी खत्म, घर वाले भी खत्म, सामान भी खत्म। एक व्यक्ति सपोज कोई बच गया, कोई बच्चा बचा है, कोई बूढ़ा बचा है, कोई माई बची है, कोई मर्द बचा है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे? तो ये तो सब उतार चढ़ाव। जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही गाड़ी चला रहा था, झपकी लगी, बहुत थकान थी, 3-4 एक ही दिन में सत्संग करे थे, एक्सीडेंट हो गया। चलो मैं जंगल की ओर जाके गिरा, उसी समय लगा था ये टांग टूट गई है। मैंने अपने हाथ से टांग, जमीन पे जंगल में सोया हुआ हूँ, वहाँ कोई सांप है, बिच्छू है, क्या है दिखाई नहीं था, अंधेरा, घोर अंधेरा था। अपनी टांग को उठाया, मैंने लेट गया, अपने दूसरे घुटने पर जांघा पर रखा, समझ गया ये टूट गया है। फिर मैंने किसी बालक को आवाज दी। हम लोग, मेरे सिवा 9 लोग अलग थे, एक दीदी जी थी, ये रोहित भी था। मैंने आवाज दी और मैंने कहा कि मैंने फोन पर अभी 2-4 मिनट पहले फोन करके वो मुझे फोन दो। उन्होंने दी, मैंने फोन और कहा गोलियों का डब्बा पड़ा है, दे दो, थोड़े मेरा दर्द ठीक हो, मैं सबको संभाला। फोन करी, जिसके साथ बात चल रही थी, मैंने कहा हम लोग, आप देखो लोकेशन, हम लोग कहाँ एक्सीडेंट है, हम लोग जंगल में पड़े, बस इतना मैंने बोल दिया। उन्होंने कहा, फिर खंडवा वालों को फोन करी थी, खरगोन से पहले बिखन गांव था, हम लोग वहाँ पड़े हुए थे। आधी रात को 12 बजे का टाइम था, वो 1 बजे तक सब लोग आ गए। फिर कुछ लोग बेहोश थे, दीदी जी को चोट लगी थी, मैंने कहा इनको पट्टी बांधो, आदि। मतलब ये समय सबके साथ संभव है, संभावना इन चीजों की है, लेकिन उस समय हम लोग खुद को भी संभालें और दूसरों को भी संभालें। ये शक्ति हमें चाहिए जो मिलती है भक्ति से और सत्संग के वचनों से। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा
मैंने तेरा नाम लिया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवदारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया, ओ बाबा में तो, ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कहता बाबा ने मुझे दिया, किसी कदर पे आने से दुख कट गया, किसी कदर में आने से दुख कट गया, किसी का सत्संग सुनने से मन का समाधान हुआ। ओ बाबा में तो, ओ बाबा में तो, ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया। शिवदारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया, ओ बाबा में तो, ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया। भक्त मुझे साईं थे, भक्त सुंदर हमारे थे, गाने पूरी कर दो साईं, गाने पूरी कर दो, गाने पूरी कर दो साईं, गाने पूरी कर दो साईं, गाने पूरी कर दो, गाने पूरी कर दो साईं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा, मने परमात्मा हम सबके भी आत्मा, प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिव भजन की धारा, प्यारा 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 शिवधारा वाले साहिब की, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।